नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो न्यूज स्टेट में 23 की टक्कर आपका फैसला को लेकर के हम लगातार मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। लगातार आपके सामने हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं और बड़ी बहस कर रहे हैं। 23 की टक्कर आपका फैसला में आज बात छत्तीसगढ़ की जब करें तो यहां पर भी सीएम के फेस को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अब तस्वीर थोड़ी साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। अब ये पर्यवेक्षक विधायकों के मन की बात को टटोलेंगे, उसकी कोशिश करेंगे और फिर इसी के बाद सीएम फेस फाइनल होगा। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल यह है कि बहुमत के बावजूद सीएम के ऐलान में देरी क्यों हो रही है। पर्यवेक्षक दल का नेतृत्व आदिवासी नेता को सौंपने के क्या कुछ खास मायने हैं? सीएम फेस के लिए ओबीसी या एसटी चेहरे को लेकर के क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति भी है? ओबीसी से सीएम और एसटी वर्ग से क्या डिप्टी सीएम हो सकता है, या नई सरकार में अगली पीढ़ी के हाथ में कमान सौंपने की तैयारी है? तमाम सवाल बहुत अहम है, इनके जवाब तलाशेंगे और इसके लिए बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं इसी से जुड़ी। छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसके बाद से संभावित चेहरों को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक 1 या 2 दिन बाद हो सकती है, मगर सियासी गलियारे चर्चाओं से गुलजार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और अब की बार नए चेहरों को तरजीह दिए जाने की चर्चाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले उन पर्यवेक्षकों पर एक नजर डालते हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो इनमें केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के नाम शामिल हैं। उधर खबर है कि बीजेपी पर्यवेक्षक अब नव निर्वाचित विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद सीएम का ऐलान होगा। बीजेपी में विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पर्यवेक्षक सभी नव निर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम पद के लिए जो भी नाम पर्यवेक्षकों के सामने आएगा, सभी पर्यवेक्षक विधायकों से उस नाम पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे प्रभारी जी हैं और हमारे प्रदेश के नेता हैं। जो भी सहमति बनेगी, जो भी तय किएंगे करेंगे। अब तो प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं, पर्यवेक्षक आएंगे और आकर के बैठक लेंगे, आपके सामने खुलासा हो जाएगा, इसलिए बहुत जल्दबाजी करनी है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात की गई तो उनका क्या कहना था, ये सुनिए। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम के लेकर अभी सभी नाम चर्चा में है। वहीं बात करें सीएम फेस की तो ये आदिवासी वर्ग से होगा या ओबीसी वर्ग से, इसे लेकर अब भी अटकलें जारी है। लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही चर्चा है कि छत्तीसगढ़ का भावी सीएम आदिवासी नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग से हो सकता है। जानकारों का मानना है कि पर्यवेक्षक दल का नेतृत्व आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा को सौंपा गया है। ऐसे में अगर किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जनता में यही संदेश जाएगा कि प्रदेश के सभी विधायकों ने मिलकर नाम तय किया है। आदिवासी पर्यवेक्षक ने ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की है। हालांकि ये सभी अभी कयास है, लेकिन सीएम पर सस्पेंस खत्म होने के लिए शायद अब भी 2 दिनों का इंतजार करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो कई सवाल हैं और अब क्या तस्वीर साफ हो रही है? क्या ये समझ में आ रहा है कि शायद सीएम ओबीसी समाज से हो और डिप्टी सीएम को आदिवासी समाज से बनाया जाए? कई तरह के उहापोह की स्थिति है। जरा इस पर बातचीत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता सुनील चौधरी जी मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रुपेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और के शर्मा सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं कि अब क्या तस्वीर हम मान ले साफ हो रही, क्योंकि हम लगातार देखिए जीत के बाद से कहीं ना कहीं इसी पर बात कर रहे हैं, इन्हीं अटकलों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। अब पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षकों में भी जो एक
संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है और उसका जो उसकी कमान है वो आदिवासी वर्ग से अर्जुन मुंडा आते हैं उनको दी गई है। ये मैसेज दे रहा है क्या कि आदिवासी समाज के चेहरे से एक ओबीसी समाज के चेहरे का नाम प्रस्तावित करा दिया जाए? कुछ ऐसा आप देख रहे हैं आकलन? कुछ बहुत सी बातें हैं। निश्चित रूप से ये कयास जो आपने शब्द किया है, ये एक बहुत बड़े विस्तारित शब्द है। इसको लेकर के यदि बात करें तो, लेकिन अर्जुन मुंडा को जिस तरह से जो कि जनजाति मामलों के मंत्री है, उन्हीं के अधीन राज्य मंत्री रेणुका सिंह राज्य मंत्री थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री की दौड़ में एक प्रमुख नाम के रूप में शामिल है। और दूसरा कारण यह है कि सरगुजा की सभी 14 सीटें बीजेपी के पास आई है। कांग्रेस को जब सभी 14 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी तो टीएस सीधे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। ये एक नाराजगी वहां की जनता की हो सकती है। दूसरी चीज, आप जो पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, वो एक है जो प्रदेशाध्यक्ष जिनको जिम्मेदारी दी गई सांसद रहते हुए, उन्होंने बड़ी मेहनत की पूरे प्रदेश में। कहा जाए अरुण साव एक बड़ा नाम है यहाँ पे, लेकिन इनको छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का या केंद्र में अभी तक का अनुभव वाली बात नहीं आती। दूसरी चीज आती है, डॉक्टर रमन सिंह को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में यदि दूसरा भी नाम तय होगा तो ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 15 साल मुख्यमंत्री का अनुभव है, तो रमन सिंह की सहमति से सब कुछ होगा। चौथी चीज जो आपने कही कि क्या नए चेहरों को ही लाया जाएगा, जिस तरह से ओपी चौधरी को मतलब एक बड़ा चेहरा बनाने की बात आई थी, उसको लेकर क्या ऐसा हो सकता है कि 1 दर्जन ऐसे जीत के आए हैं जो 15 साल रमन सिंह के मंत्रिमंडल में, रमन सिंह सहित 1 दर्जन लोग ऐसे जीत के आए हैं जो मंत्री रहे हुए हैं, क्या इनको दरकिनार करके सबको नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जिसमें इन युवा चेहरों को? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूं कि गुजरात मॉडल का भी बड़ा जिक्र हो रहा है कि नया मुख्यमंत्री, नई कैबिनेट, ये बात, और वही उसी इशारे पर आप हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि 1 दर्जन बड़े नाम, यदि आप समय नहीं है, नहीं तो सबका नाम ले लेता। उसी तरह से नए लोग भी जीत के आए हैं जिनको मंचों में ओपी चौधरी को जैसे चर्चा है कि उनको कहा गया कि बड़ा चेहरा होता है। बड़ा चेहरा कैसे बनाया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। यदि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वरिष्ठ लोग क्या इसके अंदर में मंत्री बनने को तैयार होंगे और इससे क्या स्थिति निर्मित होगी, इस तमाम को देखते हो सकता है कि नहीं सर, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठता की जो बात करें, वो पावर बैलेंसिंग मोटे तौर पर मैं शब्द अगर बोलूं तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कहीं ना कहीं जरूरी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में कमोबेश उतनी परेशानी नहीं है पावर बैलेंसिंग की, शायद, अगर मेरा आकलन सही है तो। देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो के अधीन ही सभी माने जा सकते हैं, क्योंकि 15 साल में जो आगे बढ़े हैं सब उनके अधीन ही है। उनके समकक्ष लेवल के नेता भाजपा में फिलहाल नहीं है। और इनके साथ जैसे विष्णु देसाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, रेणुका सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाने की बात हो, या सांसदों को टिकट देने की बात हो, तमाम में रमन सिंह की भूमिका रही है, कहा जा सकता है। उसको तो ये आपने अपनी तरफ से बातें रख दी। मैं सुनील जी और रुपेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक बहुत छोटा सा जवाब मैं इस पर चाहूंगा आपसे सर, कि क्या अब जो है तस्वीर कुछ साफ हुई है? हम अगर लगातार बात कर रहे हैं तो कोई आगे कोई पीछे रेस, ये चेहरे, कोई नया चेहरा, अब जो है आपके समकक्ष कोई तस्वीर साफ हुई है? अगर 2-4 नाम 1 2 3 4 5 कर सकें आप तो जल्दी से। हर पल स्थिति बदल रही है। अभी कुछ देर पहले ये बात आ रही थी कि नए चेहरे जो आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा अब शुरू होने लगी है कि ऐसी स्थिति में क्या सीनियरों को बैठा करके जो नए चेहरे आए हैं उन पर गुजरात मॉडल की जो बात कर रहा है, ये अभी कुछ देर पहले ऐसी बातें आ रही कि इस ढंग से एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, चाहे अरुण साव को बनाया, कुछ नाम मैं चाह रहा था नाम आ जाए आपके तरफ से 4-5 नाम। अगर मैं बोल रहा हूं अरुण साव को यदि मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या रेणुका सिंह को उप मुख्यमंत्री बना के इस तरह से संतुष्ट किया जा सकता है? या जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री को लाया तो रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बना के अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या एक बस्तर से और नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है? ये मुझे लगता है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में सब कुछ साफ हो पाएगा। साफ तो हो जाएगा सर, लेकिन उसके लिए 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और इतना ज्यादा जो है संयम हमारे प्रदेश की जनता को है क्या हमें है, क्योंकि हम लगातार उसी पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सुनील चौधरी जी, आप के शर्मा सर को सुन रहे हैं ना, मतलब मैं आपके भाव समझना चाहूंगा कि आपके मन में क्या भाव, कि अरे मतलब आप हंस रहे हैं कि अरे क्या क्या कयास लगा रहे हैं, अरे सब कोरी गप है, अरे कुछ ऐसा नहीं होने वाला, ये भाव आ रहे हैं, या ये लग रहा है कि अरे इन्हें कैसे पता, अरे ये तो सही तुक्का लगा रहे हैं? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
देखिए, मेरी मुस्कुराहट का बड़ा कारण ये है कि हमने बड़ी लड़ाई लड़ करके हाँ। आज हम इस चैनल पे बैठे हैं और अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं और सामने वो लोग बैठे जो पूछते थे आपका चेहरा कौन सा है, आप जीतेंगे कैसे। तो ये मुस्कुराहट उसी की है कि हम खुश हैं, भाजपा का एक कार्यकर्ता खुश है और मुख्यमंत्री के विषय में भी कयास अभी आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, हम तो इस बात से संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है वो मोदी की गारंटी पर दिया है और मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, मुख्यमंत्री मैं फिर बनने से वाला है। रोक रहा हूं। देखिए, वो खुशी आपको दोबारा से शुभकामनाएं, बधाई, लेकिन वो खुशी आप बनाते रहिए। लेकिन मैं जो पूछ रहा था कि जो कयास है मोदी की गारंटी के बाद कमान तो सौंपनी पड़ेगी, तो वो जो के शर्मा सर कह रहे हैं या फिर हम लोग जो बातें कह रहे हैं उनमें से ही कुछ होने वाला है या फिर कुछ अलग ही ऐसा हो जाएगा सरप्राइज जो हम इससे पहले कई जगह देख चुके हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे चुनाव का नेतृत्व किया है, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है और अब जब सरकार का गठन भी होने को है तो निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा संसदीय बोर्ड, हमारे नेता, हमारा विधायक दल, ये सारे लोग मिल करके बैठ करके तय करेंगे। बात वही है कि आप अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि आप लोगों को भी पत्तों में क्या है शायद पता नहीं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन रुपेश दुबे जी, अपनी बात कहने से पहले आप पर कटाक्ष करना नहीं भूले। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सुनील जी नजर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो टीस होगी और आपके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं वो भाव होगा। आप तो देख रहे हैं अंतरकलह की भी स्थिति हो गई, उधर हाल का मंथन हो रहा है, इधर कई तरह के विरोध के सुर भी बुलंद हो रहे हैं। ये सब तो होता है खैर हार के बाद, लेकिन क्या ऐसी दिक्कत है कि इतनी प्रचंड बहुमत के बाद अभी पशुपेश की स्थिति है, सीएम फेस फाइनल नहीं हो पा रहा है? आप क्या देख रहे हैं विपक्ष के नाते? सऊद जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव के दौरान पिछले 5 वर्षों में नेतृत्व के संकट से गुजरती रही है और अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद भाजपाई चिंतित हो गए हैं। उनके पास 15 वर्षीय कार्यकाल जिनका रहा डॉक्टर रमन सिंह जैसा व्यक्तित्व है, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी जैसे व्यक्तित्व हैं, उनके पास आदिवासी महिला है और तमाम तरह के जो नाम हैं जो इनके मुख्यमंत्री के तौर पे हो सकते हैं। उसके बाद भी ये ना तो अभी लगातार पर्यवेक्षक, इनको देखो, एक मुख्यमंत्री के चयन के लिए 3 पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना भाजपा के चिंता की लकीरें स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। और तो और भाजपा को तत्काल मुख्यमंत्री का पद के नाम करना चाहिए, शपथ ग्रहण लेना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो धान खरीदी प्रारंभ हो गई है उन्हें 3100 रुपए का भुगतान हो सके। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से वर्षा से फसल बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों के प्रति अपनी चिंता को दर्शित कर सके। ऐसी सरकार को तत्काल उसमें मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा करके ऐलान करके शपथ ग्रहण लेने के बाद किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो सरकार ने गारंटी दी है, भाजपा ने गारंटी दी है, तो बड़ी अच्छी बात आपने कही रुपेश जी। जरा जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि सुनील चौधरी जी, देखिए ये भी हकीकत है, आप कह रहे हैं कि सिस्टम में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उधर तेलंगाना में देखिए क्या हुआ, उधर मिजोरम में देखिए क्या हुआ। शपथ ग्रहण हो गया, सीएम फाइनल हो गया, सरकार अब कामकाज कर रही है, अब कैबिनेट की बात हो रही है। वहां पर मिजोरम में तो देखिए 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ले ली, लेकिन 3 हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, अहम राज्य हैं, तो इतना टाइम लगाना क्या जरूरी था? इतना वक्त लगना क्या तर्कसंगत है? इसमें तर्क वाली क्या बात है? कोई टाइम बाउंडेशन तो अभी है नहीं। हाँ बिल्कुल अभी नहीं है। आपको मैं आपको एक याद दिला दूं कि जब पिछली बार जब इनकी 2018 में सरकार बनी तो इनको 17 दिन लगे थे मुख्यमंत्री चुनने में। ये भी सही ये है। अपना इतिहास भूल जाते हैं क्या? 17 दिन लग गए थे। हम तो 5वें 6वें दिन स्थिति बन रही है हमारी, हमारे पर्यवेक्षक तय हो गए। बहुत जल्द आपको नए मुख्यमंत्री मिलेंगे, जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री मिलेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे जिन्होंने जो वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी दी कि हम गरीबों के आवास बनाएंगे, 18 लाख गरीबों के, वो हम बनाएंगे।
हम धान का 2 साल का बचा हुआ बोनस 25 दिसंबर को देंगे, हमारी घोषणा ये है। रुपेश जी और को बड़ी हम चिंता है, वो वचन कह रहे हैं कि अरे वचन आपने इतने वादे कर दिए और वो वादे निभाइए जल्दी से, आप सरकार बनाइए। रुपेश जी बड़े चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अरे काम रुका हुआ है भाई प्रदेश का। रुपेश जी को बड़ी चिंता हो गई, 5 साल अपनी पार्टी की चिंता कर लेते तो आज ये स्थिति में नहीं जाते। भैया वादे तो आप भी शराबबंदी के किए थे, वादे तो आप भी कर्मचारियों से किए थे नियमितीकरण का, आपने वादे नहीं निभाए, आप अनिर्णय की स्थिति में रह गए, आप कुछ कर ही नहीं पाए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया छत्तीसगढ़, अराजकता का माहौल बन गया, करप्शन बढ़ गया, आप देखेंगे अपराध का गढ़ बना दिए, नशे का कारोबार यहाँ पर फल फूल गया। तभी तो जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। और 4-5 दिन नहीं, अभी आपको 20-25 साल हमको ऐसे ही देखना है। 20-25 साल अब आप रुपेश जी, आने वाले हैं यहाँ पर। आप आगे के 15 साल नहीं बल्कि अभी से 15 साल, बीच में आप 5 साल आगे, लेकिन अब वो 15 नहीं 25 की बात कर रहे हैं। देखिए, अति आत्मविश्वास है। जिस प्रकार से अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद भाजपाई चिंतित हो गए हैं, नेतृत्व का संकट आज भी गहराया हुआ है। इनके ओम माथुर जी प्रभारी है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम चौंकाने वाले होंगे और ये भाजपा विधायक दल से चर्चा रायशुमारी किए बिना शीर्ष नेतृत्व इनका नाम भेजेगा और उसमें भाजपा के विधायक गण सिर्फ और सिर्फ मुहर लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच, इन सब के बीच छत्तीसगढ़ की जनता ने चूंकि भाजपा को जनादेश दिया है, तो भाजपा का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो अविलंब मुख्यमंत्री के पद के नाम की घोषणा करे और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो वर्षा से जो फसल बर्बाद हो रहे हैं, चिंता बड़ी वाजिब है और ठीक है, अच्छी बात है। आप अभी से विपक्ष की भूमिका में हैं और अपने तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं के सर आपके पास आना चाह रहा हूं और एक सवाल मेरे जहन में है, वो जरूर बताइए कि तीनों राज्यों के परिप्रेक्ष्य में कि बड़ी जो है मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है, थोड़ा लेट तो हो गया क्योंकि बाकी 2 राज्यों में सरकार भी बन गई, तेलंगाना में, मिजोरम में तो देखिए बाद में रिजल्ट आया, उसके बावजूद क्या ऐसी भी स्थिति है कि कहीं ना कहीं इस पर भी मंथन हो रहा है कि तीनों राज्यों में न सिर्फ सियासी समीकरण 2024 को भी देखा जाए बल्कि यह भी देखा जाए कि बागडोर हमारे हाथ में रहे, बागडोर कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ज्यादा रहे? निश्चित रूप से ये 2024 की ही तैयारी है जितनी कुछ बातें हो रही है, क्योंकि भाजपा को 2024 नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना, जिस तरह से उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनकी लोकप्रियता को दांव पे लगाया गया, उनकी गारंटी की बात जनता से की गई, इन सब विषय को देखते हुए लोकसभा चुनाव एक तो है ही है, लेकिन लोकसभा का सत्र भी चल रहा है जिसके चलते हुए नेता वहां भी व्यस्त है और यहाँ तैयार भी करना है। और जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व के जिम्मे है कि नाम तय करना और वहां से विधायक दल में जब लाएंगे वो नाम को सभी विधायकोों की सहमति लेने के लिए पर्यवेक्षक आ रहे हैं। तो आप जो नए नाम बोल रहे हैं, ये तो 24 की आपने बात कह दी, मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि क्या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बागडोर थोड़ी हमारे हाथ में रहे, ये भी एक कोशिश है क्या? वो भी ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है क्या? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो भाजपा में तो अभी एकमात्र कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके साथ दे रहे हैं अमित शाह और नड्डा जी। तो इस प्रकार से जो समीकरण अभी देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में चुनाव जिस तरह से पूरी तरह से मतलब अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, राष्ट्रीय नेतृत्व में 7 सभाएं प्रधानमंत्री का लेना, 1 दर्जन सभाएं अमित शाह का लेना, ये तमाम बातों को देखते हुए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में केंद्रीय नेतृत्व का दखल रहेगा। और इसको लेकर के जो छत्तीसगढ़ की जनता, जो दुबे जी बोल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि ज्यादा लेट करना कि जनता के जो बहुत ही तत्परता के साथ या व्यग्र होकर इसके इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात कही जा रही है, बारिश से जो धान खराब हो रहे हैं उसको लेकर के बात हो रही है, महतारी वंदन योजना का पैसा क्या कब से मिलना शुरू होगा? तो एक और बड़े किसान तो देखिए, किसान समितियों के बाहर वो जो खरीदी केंद्र है उसके बाहर बैठे हुए इस इंतजार में कि नई सरकार बने तो 3100 रुपए में उन्हें धान मिले, वो बड़ा इंतजार कर रहे थे। इस सरकार की दुआएं की उन्होंने, अब तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है सुनील जी के लिए। सुनील जी, लेकिन मैं रिएक्शन नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि समय समाप्त हो गया। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब तस्वीर कुछ हद तक साफ हो चुकी है, पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, अब जो फैसला लिया गया उसको अमली जामा पहनाना है। लेकिन विधायक दल की बैठक में 1-2 दिन का जो समय